हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शंकरधार और आज हम लोग इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नरेशन पे चर्चा करेंगे। तो अगर नरेशन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं जनरल जनरल लैंग्वेज में। तो बात की जाए अगर डायरेक्ट स्पीच की, जैसे डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? जब कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर हम कोई भी कथन या फिर कोई भी सेंटेंस को विदाउट किसी कोई परिवर्तन ना करें किसी भी सेंटेंस में और हम बोल दें, तो वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कहलाता है। जैसे मैंने अभी बोला, जैसे मैंने कहा कि राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और आपका आई वर्क हार्ड। ठीक है, जैसे राम ने ये कहा कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, तो आपका ये क्या हो जाएगा? एक डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। वहीं अगर किसी भी सेंटेंस में परिवर्तन करके बोल दिया जाए, कुछ शब्दों को परिवर्तन कर दिया है शब्दों में, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, इतना आपको या पहले से ही आप लोग जानते होंगे कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो होता है इन्वर्टेड कॉमा से पहले का, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जैसे जैसे अगर एक सेंटेंस लिखा है कोई भी डायरेक्ट फॉर्म में, तो वो इस तरह से होगा। पहले यहाँ पे एक लिखा होगा, फिर यहाँ कॉमा लगा होगा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, फिर यहाँ सेंटेंस दिया होगा और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा, या तो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेटरी साइन दिया होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है नरेशन के अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो जो ये वाला होता है इसे हम कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो नरेशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो आगे चलते हैं, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नरेशन में आपके कुछ, मैंने आपके लिए कुछ डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट रूप में लिख दिया है कि किस तरह से आपको चेंज करना। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला, जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, इधर वाला जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो आपको कोई रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस तरह परिवर्तन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच का ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो चेंज होके पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो चेंज होके पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो चेंज होके पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और फिर इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ये होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। ठीक है, वो चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में है यदि, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सभी टेंस मैंने लिख दिए हैं। और फिर नीचे आपको ये दिया है, देखिए, शैल या बिल शुड और वुड में चेंज होगा, मे और कैन माइट और कुड में चेंज होगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस में बनता नहीं है आपका ये नरेशन, फ्यूचर टेंस में नहीं बनता है। ठीक है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि शुड वुड कुड माइट आउट टू यूज टू ये दिए हैं, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ रूल बता रहा हूँ, जो रूल हैं उसके बाद आपको जब
अगली क्लास में आपको अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आगे, लेकिन अगली क्लास में आपको मैं एक प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा इसकी नरेशन की पूरी, जहां आपको अच्छे से बहुत और अच्छे से समझ में आएगा, रूल आप वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है कि मैंने देखिए यहाँ लिख दिया है, चेंज तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो पोर्शन है वो अगर पास्ट टेंस में है। ठीक है, जैसे और पास्ट टेंस में होने से आपका मतलब है या तो सैड लिखा हो या सैड टू लिखा हो। ठीक है, अब आते हैं प्रोनाउन चेंज पे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जो रिपोर्टेड आपका जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें अगर से दिया है तो वो सेज रहता है, से दिया है तो से टू का टेल हो जाता है, सैड का सैड रहता है और सैड टू का टोल्ड रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ये दोनों आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे, क्योंकि अक्सर पेपर में इन्हीं दोनों से पूछा जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों में आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रोनाउन चेंज की। तो प्रोनाउन चेंज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए SON/133, यानी यहाँ S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट और N का मतलब है नो चेंज। ठीक है, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ये देखिए आप, फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन होगा कहाँ का, रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आपके फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ठीक है, और आपका सेकंड पर्सन होता है यू, और वहीं थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे, और या फिर किसी का भी नाम हो, ये सभी आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ये रूल देखना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाना है। ठीक है, ये आपको मैं सिर्फ अफर्मेटिव का बता रहा हूँ अभी। और एक आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल बात, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, कोई कहावत दी है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ना ही टेंस में ना ही किसी में। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, ये तो आपका है असर्टिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सैड या सैड टू को आस्क्ड टू में चेंज कर देते हैं, और कंजक्शन में मतलब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट की जगह इफ़ लगेगा यहाँ पे। ये आपको इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और आपको चेंजेस करने होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, तो वो इस तरह से होंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका एगो दिया है तो वो बिफोर में चेंज हो जाएगा, कम दिया तो वो गो में, हैंस दिया तो वो देंस में, आइदर दिया तो वो दाइदर में, और हेयर दिया तो वो देयर में, नाउ दिया वो देन में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट लास्ट वीक आपका प्रीवियस नाइट में, नेक्स्ट वीक आपका द फॉलोइंग वीक में, दिस आपका दैट में, दीज दोज में, 10 आपका 100 में, टू नाइट दैट नाइट में, और टू डे आपका दैट डे में, टुमारो आपका नेक्स्ट डे में। ठीक है, ये आपको याद करने होंगे, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, जहाँ पर आपको ये क्लास नोट्स हैं पूरे, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको हर एक सेंटेंसेस के लिए रूल अलग से बना दी मैंने टेबल, वो आप ध्यान से देख लेंगे। देखिए, अगर सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है, मैंने कल की आप वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने सेंटेंसेस के बारे में बताया है कि कौन सा असर्टिव होता है, कौन सा इंट्रोगेटिव होता है, कौन सा इम्परेटिव होता है, सब मैंने बताया है उसमें। ठीक है, तो असर्टिव अगर सेंटेंस है तो वहाँ सैड और टोल्ड आएगा। ठीक है, पास्ट टेंस में मैं बता रहा हूँ, ये किस चीज़ में आएगा आपका, रिपोर्टिंग वर्ब में होगा ये, कंजक्शन आपका लगेगा दैट। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी टेंस का चेंज आपका जैसा अभी ऊपर बताया है वैसा ही रहेगा। और बात की जाए अगर इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव के दो टाइप होते हैं, एक होता है WH वर्ड का, जिसमें आपके जो शब्द होते हैं जैसे हु है, विच है, वॉट है, ये सब आपके WH वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, ये अगर दिए हैं, पहला केस ये होता है, WH वर्ड अगर दिए हैं तो पहली बात तो सैड या सैड टू की जगह
आस्क्ड या इक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे आप वहाँ पर, या तो मोस्टली आप आस्क्ड ही लगाइएगा, ठीक है। और कंजक्शन यानी इन्वर्टेड कॉमा की जगह वहाँ असर्टिव में आप क्या लगा रहे थे, डेट, और वहाँ जो आपका ये वर्ड दिया हुआ, कोई भी वर्ड दिया है तो वो वर्ड आपका कंजक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे जैसे हु दिया है तो यहाँ हु आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, वॉट है तो वॉट आ जाएगा, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में दिया होगा। इंटेरोगेटिव में दूसरा केस होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनसे अगर सेंटेंस शुरू होता है, डू डिड, इनसे अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सेड और सेड टू तो आपका वही रहेगा, आस्क और रिक्वायर्ड ऑफ आपको लगाना होगा सेड या सेड टू की जगह। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि टेंस चेंज तभी होगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के। अगर डू या डिड से शुरू हो रहा है सेंटेंस, यानी कि इस तरह का इंटेरोगेटिव है, तो वहाँ पर आपको कंजंक्शन यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको इफ़ या वेदर का यूज़ करना होगा, या तो इफ़ या फिर वेदर, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ठीक माने जाते हैं। ये आपको इंटेरोगेटिव समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इम्परेटिव की। इम्परेटिव सेंटेंस आप पहचानेंगे कैसे, क्या होता है, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उसमें या तो प्रार्थना होगी या सलाह या आज्ञा, ये होती है, ठीक है। तो अगर प्रार्थना की गई है तो वहाँ आप सेड या सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ठीक है। सलाह दी गई तो एडवाइस लिखेंगे, आज्ञा दी है तो ऑर्डर लिया है, कमांड दिया है, ठीक है, ये आपको देखना होगा। और ये सेड या सेड टू की जगह आएगा, ये सेड या सेड टू, ठीक है, इनकी जगह। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, ठीक है। और आपका इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कंजंक्शन टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें नॉट अगर दिया है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो वहाँ पर एक तो होता है आप नॉट को टू के बाद लगा दें, टू से पहले लगा दें, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं वहाँ पे ही बताऊँगा आपको। अगली क्लास में आपको मैं सारे एग्जांपल और क्वेश्चंस भी लाऊंगा, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नॉट को आप अगर टू से पहले ले लेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा कंजंक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे और कंजंक्शन आपका टू ही रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इम्परेटिव का एक और होता है केस जिसे कहते हैं लेटस वाले सेंटेंस, लेटस से शुरू होते हैं जो सेंटेंस, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सेड और सेड टू की जगह पर आपको प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू लिखना है। कहाँ पर, सेड या सेड टू की जगह पर, ठीक है, वहाँ पर आपको प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू देना होगा, ठीक है। और कंजंक्शन की जगह पर आपको दैट लगाना होगा। कंजंक्शन से मतलब है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वहाँ पर, ठीक है। और जो आपका लेट अस है, जो लेट अस दिया होगा वो आपका चेंज होके दे या वी में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अस होता है वो वी का ही केस होता है, ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ठीक है। तो वो वी या दे में चेंज हो जाएगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी शुड यूज़ की जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें ऑप्टेटिव की, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं, जहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इच्छा हो या फिर ईश्वर से प्रार्थना की गई हो तो वहाँ पर आपको सेड या सेड टू की जगह पर विज्ड या प्रेड लगाना है, कंजंक्शन दैट लगाना है, और बाकी अगर जो भी टेंस होगा उस तरह से चेंज करना है। और एक्सक्लेमेटरी में आपको आश्चर्य, हर्ष, उल्लास, ये सब इसका क्या होता है, पहचानने का तरीका होता है। तो वहाँ पर आपको एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है, क्राइड आउट या फिर शाउटेड, ये आपको लगाना है, इनमें से कोई भी लगाएंगे आप, ठीक है। और कंजंक्शन वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप टेलीग्राम के हमारे चैनल से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में आपके लिए इसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको इसमें किसी में भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।